चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग कौन थे? पहला नाम था द्रोणाचार्य, फिर कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है और जिसके अंदर डर और हिंसा होती है। और सेम 21वीं सदी में भी देश में एक ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार किया गया है। जो अभिमन्यु के साथ हुआ था वही आज हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया जा रहा है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मारा था और आज भी चक्रव्यूह में वही 6 लोग हैं। और ये 6 लोग कौन कौन हैं? नंबर 1 पे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी। चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज। नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हैं? दोस्तों, जब राहुल गांधी को संसद में ओम बिरला जी ने बजट पे बोलने की अनुमति दी तो राहुल गांधी ने अपनी बात कुरुक्षेत्र के युद्ध से शुरू की और जिस तरह से बजट की धज्जियां उड़ाई हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने उस समय के उन 6 लोगों की तुलना आज के महामंत्रियों से कर दी और आखिरी में उन्होंने अंबानी और अडानी को भी नहीं छोड़ा। और जैसे ही राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया, ओम बिरला के साथ साथ बीजेपी नेता किरण रिजिजू भी बोलने से नहीं रोक पाए। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अडानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो मैं 3 ही नाम यूज करूँ। नहीं माननीय सदस्य। स्पीकर सर, the Chakravyu that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyu is coming from the concentration of financial power. The second element, सर मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ सर। So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyu, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyu, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, इसकी जो नियत है, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने किया
क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म।